नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो नवंबर महीने का ये हमारा सेकंड पार्ट है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इससे पहले अभी तक जितनी भी वीडियोज़ हमने डिस्कस की हैं, चाहे वो मिशन एचईएस की हैं या फिर गिरिराज की हैं, उन सभी का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं आज के वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है एट विच प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो मंडी जिले में किस स्थान पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। देखो, मंडी जिले में जो एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा? नागचला में किया जाएगा। ऑप्शन डी जो है नागचला जो है वो सही आंसर है। अच्छा, नागचला में इसका निर्माण किया जाएगा। इसके बारे में देखो, पहले तो मैं बता देता हूँ कि ये न्यूज़ में क्यों था, उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे भी। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जितने भी एयरपोर्ट हैं उन सभी एयरपोर्ट का जो है वो विस्तार किया जाएगा। विस्तार करने से होगा क्या, ताकि पर्यटन को जो है वो बढ़ावा दिया जा सके। अब ये जो नागचला हवाई अड्डा है मंडी जिले में, इसके लिए जो है वो 2936 बीघा ज़मीन जो है वो चिन्हित भी की गई है। मतलब इतनी बीघा ज़मीन जो है ये डिसाइड किया गया है कितनी ज़मीन में ये बनाया जाएगा, ये भी आप याद रखिए। अच्छा, थोड़ा सा और भी इसके बारे में जानिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको एएआई कहते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों का शेयर जो है वो रहेगा। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो 51% शेयर होल्ड करेगी इसमें, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 49% शेयर जो है इसमें होल्ड करेगी। ये आप इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो नागचला में एयरपोर्ट बन रहा है। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाए तो बेसिक सी जानकारी आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो सके। न्यूज़ में क्यों था ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर किंकरी देवी ऑनर्ड विद रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति अवार्ड। तो किंकरी देवी को किस वर्ष रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अब देखो, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ पहले न्यूज़ में क्यों था। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि किंकरी देवी का जो सवाल था वो पूछा गया था कहाँ पर, कौन बनेगा करोड़पति में, और ये क्वेश्चन था 50 लाख रुपए का। अब किंकरी देवी के बारे में जानिए। पहले तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको पता है, ऑप्शन बी 2001 में किंकरी देवी को जो था वो रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किंकरी देवी कौन थी, कि क्यों इतनी फेमस पर्सनैलिटी में कंसीडर की जाती हैं, और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? किंकरी देवी कौन थी? किंकरी देवी जो थी एक एनवायरमेंटलिस्ट थी, ये एनवायरमेंट से संबंध रखती थी। इन्होंने जो इलीगल माइनिंग होती है, अवैध खनन होता है, उसके खिलाफ जो था इन्होंने आवाज़ उठाई थी। ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के घाटों गांव से जो है वो बिलोंग करती है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो था वो 1940 में हुआ था। 1982-83 में जो था संगड़ा और कमरो, ये दो जगहों के नाम है जहाँ पर खनन होता था। इसके खिलाफ जो था इन्होंने आवाज़ उठाई थी। इसके खिलाफ जब इन्होंने आवाज़ उठाई तो 1985-86 में जो था वो गैर सरकारी संस्था है जिसको एनजीओ कहते हैं। इस एनजीओ का नाम है PAPAN। ये PAPAN जो था इसके आवाज़ उठाई थी, और 1987 में जो था वो हाई कोर्ट में खनन के खिलाफ याचिका जो था वो दायर की गई थी। कब याचिका दायर की गई? 1987 में। जब ये याचिका 1987 में दायर की गई तो हाई कोर्ट का डिसीजन कब आया? तो हाई कोर्ट ने जो था वो 1991 में जो था वो इसके ऊपर माइनिंग, जो इलीगल माइनिंग होती है, इसके ऊपर रोक लगा दी। और 1992 में जो था वो एक उच्च स्तरीय खनन जांच कमेटी जो था वो बिठाई गई थी, जिसका काम क्या था? जिसका काम यही था कि जो माइनिंग होती है इसके बारे में जो भी रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपना। और 2001 में महिला सशक्तिकरण के लिए जो था वो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किंकरी देवी को जो था वो एनवायरनमेंट के लिए उनका योगदान जो है उसके लिए रानी झांसी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति अवार्ड से जो था वो सम्मानित किया गया था। और ये प्रदेश की पहली ऐसी महिला जो था वो बनी थी। तो ये आप याद रखिए। अच्छा, इनका मृत्यु कब हुई, इनका निधन कब हुआ? तो 2007 में जो था इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका निधन 2007 में हो गया था। तो ये सब आप याद रखिएगा किंकरी देवी के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बताया। किंकरी देवी एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना।
मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के रिगार्डिंग जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहली स्टेटमेंट दी गई है, दिस स्कीम विल कवर यूथ बिटवीन 18 टू 45 ईयर्स, कि ये स्कीम जो है 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच के युवाओं को कवर करेगी। दूसरा है कि प्रोजेक्ट एलिजिबल अप टू 50 लाख रुपी अंडर द स्कीम, तो इस योजना के तहत जो है वो 60 लाख तक के प्रोजेक्ट जो हैं वो पात्र होंगे। बात पहले पॉइंट से करते हैं। देखो, ये जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, इस योजना के तहत राज्य हिमाचल प्रदेश के यानी कि जो 18 से लेकर 45 वर्ष के युवा हैं, युवतियां हैं, उनको जो है वो लाभ मिलेगा। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इस योजना के तहत जो है वो 50 लाख के प्रोजेक्ट जो हैं वो, मतलब 50 लाख तक के प्रोजेक्ट मान्य होंगे या फिर पात्र होंगे। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी अटपटी है और गलत भी है, क्योंकि इस योजना के तहत जो है वो 60 लाख, यानी कि यहाँ पर 50 नहीं, यहाँ पर 60 होगा, 60 लाख तक के प्रोजेक्ट जो हैं वो पात्र हैं। और भी इस योजना के बारे में जानिए। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इस योजना के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। 18 से लेकर 45 वर्ग की आयु वर्ग के जो युवा हैं वो पात्र होंगे। 60 लाख तक के प्रोजेक्ट का जो है लाभ उठाया जा सकता है, और प्रोजेक्ट के 40 लाख तक के जो प्लांट होंगे, मशीनरी होंगी, उनमें विधवाओं को 35% और महिलाओं को 30%, और जो अन्य कैटेगरी में लोग आते हैं उनको 25% की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। सब्सिडी याद रखिएगा कि कितनी कितनी दी जाएगी। और उसके बाद 40 लाख के ऋण पर जो है वो 3 वर्ष तक 5% की छूट जो है यहाँ पर मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्र में सस्ती दरों पर जो है वो भूमि आवंटन की जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में। इस योजना से होगा क्या, हिमाचल जो है वो आत्मनिर्भर हिमाचल बनने की ओर जो है वो कदम उठाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए ओनली 1 जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज सिचुएटेड इन, तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ पर स्थित है। शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो स्थित है अंद्रेटा में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। पहले तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि ये शोभा सिंह आर्ट गैलरी न्यूज़ में क्यों थी, ताकि बेसिक आपको पता चल जाए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। देखो, शोभा सिंह आर्ट गैलरी न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि जो शोभा सिंह थे वो एक कलाकार थे, और अंद्रेटा में अब इनके नाम से जो है, इनके नाम पर जो है एक विश्राम गृह बनाया जा रहा है, इसीलिए ये शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो था वो न्यूज़ में थी। अब बात करते हैं शोभा सिंह के बारे में। तो ये जो शोभा सिंह थे, इनका पूरा नाम सरदार शोभा सिंह था। इनका जन्म 1901 में हुआ था और गुरदासपुर में इनका जन्म हुआ था। इनके नाम पर ये जो गैलरी है ये अंद्रेटा में स्थित है। और देखो, इनकी जो फेमस पेंटिंग है वो एग्जाम में पूछी जाती है। फेमस पेंटिंग कौन कौन सी हैं? पहली पेंटिंग है सोहनी महिवाल, ये इनकी फेमस पेंटिंग है। दूसरी है कांगड़ा ब्राइट, ये भी इनकी फेमस पेंटिंग है। और तीसरी पेंटिंग है गादी बले, तो गद्दी बले जो है इनकी एक फेमस पेंटिंग है। और पोर्ट्रेट्स ऑफ सिख गुरुज, ये भी इनकी एक फेमस पेंटिंग है। अब पंजाब सरकार के द्वारा जो था इन्हें स्टेट आर्टिस्ट जो था वो कहा गया था 1974 में। 1974 में इनको स्टेट आर्टिस्ट भी कहा गया पंजाब सरकार के द्वारा, और 1989 में जो था इनकी मृत्यु हो गई थी। ये आप याद रखिएगा शोभा सिंह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट कैन बी प्रोवाइडेड इन एवरी हाउस होल्ड अंडर द चीफ मिनिस्टर अर्बन लाइवलीहुड गारंटी स्कीम। तो मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के तहत हर घर में कितने दिनों का गारंटीड रोजगार प्रदान किया जाएगा? देखो, जो मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना है, इस योजना के तहत जो है वो 120 दिनों का, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, 120 दिनों का गारंटीड रोजगार जो है वो दिया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरेस्टिंग बात भी है और जानने वाली बात भी है, याद रखने के लिए भी है। अच्छा, ये न्यूज़ में क्यों था? तो एक आर्टिकल आया था, जिस आर्टिकल में यहाँ पर इस योजना के बारे में बताया गया था। तो इस आर्टिकल में और भी बातें कही गई थी, उनको भी डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले एक बात याद रखिए कि जो 1 लाइन क्वेश्चन गिरिराज पत्रिका में आते हैं वो सभी आपको इंस्टाग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और फेसबुक पर भी पोस्ट कर दिए जाएंगे। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अच्छा, इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो इस योजना के तहत 120 दिनों का गारंटीड रोजगार दिया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात यह है कि देखो, पूरा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है, ये एक आर्टिकल में लिखा गया था, ये इंडिया में जो है वो शहरी जनसंख्या कितनी है? शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 31% है, और हिमाचल में जो है वो कुल शहरी जनसंख्या का जो है, कुल जनसंख्या का जो है वो शहरी जनसंख्या है 20%। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये आर्टिकल में दिया गया था।
इस योजना के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ गिरिराज की एडिशन में ही आपके साथ, और पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब ये भी आप याद रखिए कि इस योजना के तहत जो है वो काम करने के लिए अधिकतम आयु सीमा जो है वो 65 ईयर्स रखी गई है। ये याद रखिएगा, 65 ईयर्स जो है वो अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। और अगर कोई भी परिवार पंजीकरण इस योजना के तहत करवाता है तो उस परिवार को जो है वो 15 दिनों के भीतर जो है वो रोजगार प्रोवाइड करवाना होगा। अगर 15 दिनों के भीतर जो है वो रोजगार प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है तो उस परिवार के जिस व्यक्ति ने जो पंजीकरण करवाया है उस व्यक्ति को जो है वो रोजगार भत्ते के रूप में 75 रुपये प्रतिदिन का भुगतान जो है वो करना होगा। मतलब सरकार को ये भुगतान करना होगा उस व्यक्ति के लिए। तो ये सब आप याद रखिएगा। मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के तहत इसमें मैक्सिमम एज लिमिट कितनी रखी गई है, कितने दिनों के भीतर रोजगार प्रोवाइड करवाना है, अगर रोजगार प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है तो कितने रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे और कितने दिनों का रोजगार जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तो पहले भी डिस्कस हो चुका है और डिटेल में डिस्कस हो चुका है, तो एक बार फिर से जिन लोगों ने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि ये तो सेपरेट वीडियो भी मैंने एक बनाया था इसका। लुहरी प्रोजेक्ट इज रिसेंटली इन न्यूज, इट्स टोटल कैपेसिटी इज, तो लुहरी परियोजना जो कि हाल ही में खबरों में थी, उसकी कुल क्षमता कितनी है? उसकी कुल क्षमता है 210 मेगावाट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 210 मेगावाट की ये योजना है। इस योजना के बारे में थोड़ा सा जानिए। 210 मेगावाट की योजना है। 1810 करोड़ रुपए के निवेश की जो है मंजूरी दी गई है इस योजना के लिए। शिमला और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बीच में बनाई जा रही है। नीरथ गांव के समीप कहीं पर ये बनाई जा रही है। और याद रखिएगा कि यहाँ से 758 मिलियन यूनिट बिजली का जो है वो उत्पादन किया जाएगा। ये योजना जो है वो सतलुज नदी के ऊपर बनाई जा रही है और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा बनाई जा रही है। और ये कौन से मॉडल के ऊपर बेस्ड है? तो ये बूम मॉडल के ऊपर बेस्ड है। बूम मॉडल होता है बिल्ड ऑन ऑपरेट मेंटेन। ये बूम मॉडल आप याद रखिएगा कि बूम मॉडल क्या होता है। बूम मॉडल भी इंपॉर्टेंट है, बूम मॉडल के बारे में पूछा जा सकता है। और लुहरी परियोजना जो है, इस प्रोजेक्ट को जो है वो 62 महीने के भीतर जो है वो चालू कर दिया जाएगा। और भी है कि जो यहाँ से प्रभावित लोग होंगे या प्रभावित परिवार होंगे, उस परिवारों को जो है वो 10 वर्षों तक जो है वो प्रति माह 100 यूनिट बिजली जो है वो मुफ्त प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। ये आप याद रखिएगा। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये सब आपको पीडीएफ में कम्प्लीटली मिल जाएगी, तो पीडीएफ से आप इस जानकारी को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेंड प्रपोजल टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप बल्क ड्रग फार्म एट विच प्लेस। तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने किस स्थान पर बल्क ड्रग फार्म बनाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है? तो ये प्रस्ताव भेजा गया है ऊना के लिए। ऊना में ये बल्क ड्रग फार्म जो है वो बनाया जाएगा। अब पहले भी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, परंतु एक बार फिर मैं न्यूज़ में था तो इसीलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट ऊना के हरोली में जो है ये पार्क बनेगा। कहाँ पर बनेगा ये बल्क ड्रग फार्म? हरोली में बनेगा। और इसमें लागत कितनी होगी? तो लागत इसमें कितनी होगी? 10 करोड़ रुपए का लागत जो है इसमें 10,000 करोड़ रुपए से ये स्थापित किया जाएगा। 10 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़। ये आप याद रखिएगा कि 10,000 करोड़ से इसको स्थापित किया जाएगा। बाकी तो यही है, बस मेन आप यही याद रखिएगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, इनमें से क्या करियाला डिस्ट्रिक्ट शिमला का कुछ भी फोक डांस है, चंद्रोली क्या डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का है, कथड़ी क्या डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का है, और छोहारा क्या लाहौल स्पीति का है। देखो, इन सभी की बात करेंगे एक बाई एक। तो करियाला के बारे में तो गिरिराज पत्रिका में दिया गया था, ठीक है। तो करियाला कहाँ का है? करियाला के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। करियाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट? शिमला का है। बिल्कुल सही बात है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपके पास सही हुई। अगर दूसरी बात करें तो चंद्रौली, इसके बारे में तो गिरिराज पत्रिका में नहीं दिया गया था, परंतु एक स्टेटमेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है। अक्सर इस तरह के क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जा रहे हैं। चंद्रौली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का है। बिल्कुल सही बात, चंद्रौली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है का है। कथड़ी कहाँ का है? तो कथड़ी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का है। बिल्कुल सही बात। और ये जो छोहारा है ये कहाँ का है? ये छोहारा लाहौल स्पीति का नहीं है। तो फिर छोहारा कहाँ का डांस हुआ? तो ये जो छोहारा लोक नृत्य है ये इंपॉर्टेंट है। छोहारा लोक नृत्य जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का है, यानी कि महासू का ये है। तो ये इसके बारे में आप याद रखिएगा, ये लाहौल स्पीति का बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो हर साल राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है?
को ये क्वेश्चन गिरिराज पत्रिका में नहीं था, परंतु अक्सर इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पूछ लिया जाता है। तो देखो, हर साल नेशनल लीगल सर्विसेज डे मनाया जाता है, ऑप्शन डी 9 नवंबर को ये मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं देता हूँ आपको। तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि देश के सभी नागरिकों को जो है वो उचित, निष्पक्ष और सर्वसुलभ न्याय जो है वो प्राप्त करवाया जाए। ठीक है, इसलिए ये मनाया जाता है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। अच्छा, अब और भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ जो इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इससे पहले 7 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। 7 नवंबर से पहले एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो कौन सा है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, ये मनाया जाता है 5 नवंबर को। और 3 नवंबर को मनाया जाता है बलिदान दिवस। बलिदान दिवस जो है वो मनाया जाता है मेजर सोमनाथ शर्मा की याद में। मेजर सोमनाथ शर्मा कौन थे ये तो आपको पता है क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ इनके बारे में। बाकी आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है लाहौल स्पीति से रिलेटेड। एक अलग से मैंने वीडियो बनाई थी लाहौल स्पीति के बारे में अभी कुछ दिन पहले ही, तो उस वीडियो में ये सब कुछ डिस्कस किया गया था। क्वेश्चन आपके लिए इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज कॉल्ड एज ग्रीनरी एंड ऑर्चर्ड ऑफ लाहौल स्पीति। तो निम्नलिखित में से कौन सी घाटी लाहौल स्पीति जिले का धान्यागार एवं फलोद्यान कहलाता है? आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं, अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।